फाइनली आज वो इंतजार खत्म हुआ हम लोगों का। तो आज मेरी बहन की शादी है। स्वाति मेरी सिस्टर का नाम है और होने वाले दूल्हे राजा का नाम है राघवेंद्र। तो आप लोग प्लीज अपना प्यार मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर 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 शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब बारात आ चुकी है और सब लोग बारात में डांस कर रहे थे। फिर ना मेरी जो कजिन है उसको भी मन किया डांस करने का, क्योंकि गाना ही इतना अच्छा बज रहा था। तो वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो जो ब्लैक ड्रेस में है ना मेरी कजिन है, तो फिर वो डांस करने के लिए चली गई। तो वो भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और सबका डांस ना इसके सामने सच पूछो तो फीका पड़ गया था, बहुत ही अच्छा। और ये मेरे घर में ना अब ये लास्ट शादी है लड़कियों में, क्योंकि अब शादी भी होगी ना तो आज से मेरे को लगता है 25 या 26 साल बाद होगी। क्योंकि अभी मेरे बड़े पापा की जो मतलब मेरे बड़े बड़े भाई जो है ना, बड़े पापा के जो लड़के हैं उनकी बेटी अभी तो बहुत छोटी है, तो अभी 25-26 साल या बोल सकते हैं 27-28 साल भी, अभी तो बहुत ही टाइम है, क्योंकि अभी तो 6 मंथ की है, तो 27-28 साल के बाद ही शादी होगी। तो ये मेरे घर की अब ये बेटियों में ये लास्ट शादी है। अब उसके बाद होगी तो सिर्फ लड़कों लड़कों की ही होगी। तो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और अच्छे से डांस कर रहे थे। और आप लोग प्लीज इन दोनों कपल को जो बोलते हैं ना कि अच्छे से अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा कि इन लोगों का जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत अच्छा बीते और हमेशा सब कुछ इनके जीवन में अच्छा अच्छा हो। आप लोग अपने जैसे आप धीरे धीरे करके बहुत लोग मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग और भी मेरे चैनल को प्यार दीजिए और वैसे ही मेरी बहन को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, दोनों लोगों को। और सब लोग बहुत मतलब डांस वांस मतलब बोलते ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये हो गई अब ब्राइड की एंट्री। और आप लोग बताओ कितनी प्यारी लग रही, मेरे को तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ऑब्वियसली बात है बहन है तो प्यारी तो लगेगी ही, लेकिन बहुत ही सुंदर, जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन नहीं भी होती तो मैं बोलती कि बहुत जेन्युइनली बहुत सुंदर है। तो ये चारों भाई हैं। तो इसमें एक जो है मैं सबका इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। तो ये जो पिंक शर्ट में है वो मेरा भाई है। हम लोग 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद जो ब्राइड है वो है सेकंड नंबर पे, और सबसे छोटा भाई है। हम लोग 3 भाई बहन हैं। और ये जो चेक चेक में है ये मेरे बड़े वाले मामा का छोटा बेटा है। और जो पीछे जो स्काई कलर के, लाइट स्काई कलर के शर्ट में है वो मेरे बीच वाले चाचा का बेटा है। वो सिंगल ही है और सिंगल मतलब अकेले है, उनको सिर्फ एक ही बच्चा है। और सबसे पीछे ये जो चेक के पीछे जो है शूट में, वो मेरे बड़े पापा के मतलब उनको भी एक ही लड़का है और वो है रवि भैया। मतलब हम लोग सबसे बड़े वही हैं मतलब कजिन में। तो उनसे भी बड़ी है लेकिन वो दीदी है और वो अभी शादी में नहीं आ पाई थी, किसी मतलब अपने मतलब कुछ उनको काम था या पता नहीं क्या था, कुछ था उनके फैमिली में, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी। और ये मेरी दादी है सबसे छोटी वाली, मतलब मेरे दादाजी 3 भाई हैं तो सबसे छोटे वाले दादाजी हैं उनकी वाइफ है ये, जो रेड साड़ी में है। और ये जो कोट पैंट में है, जो चश्मा पहने हुए हैं, ये मेरे बीच वाले दादाजी के सेकंड नंबर बेटे हैं, सैलिस अंकल। तो मैं अपने फैमिली का थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रही कौन कहाँ पे है, क्योंकि इतना तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि म्यूजिक डालना यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो में कॉपीराइट लिख के आ जाता है। नहीं तो मैं ये यदि मैं गाने के साथ डालती ना तो आप लोगों को और भी मजा आता। और कैमरामैन भाई, इन लोगों का जो कैमरामैन था ना दूल्हे के साइड से, वो बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ्स ले रहा था, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत प्रोफेशनल था। हमारा वाला था वो भी अच्छा था पर इनका वाला ज्यादा अच्छा था। और ये टंचना, ये देखिए यही है दूल्हे राजा, इनका नाम है राघवेंद्र। तो आप लोग प्लीज इन दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए और इन लोगों को बहुत सारे इनके लिए प्रे कीजिए कि सब इनका जीवन जो है बहुत खुशी पूर्वक और अच्छे से 50वां 60वां अपना एनिवर्सरी साथ में मनाए और बहुत प्यार से। और अब बस देखिए, अब एंट्री होने वाली है। ब्राइड भी अब बस आ गई, अब स्टेज की तरफ बढ़ रही है। तो उसका तो फोटो सेशन चल रहा है, दूल्हे का कोई फोटो नहीं क्लिक कर रहा है भाई, इनका भी क्लिक करो सब लोग। और मेरी मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी, तो मैं वही मतलब सुनने लगी कि क्या बोल रही है, कुछ बोल रही थी मेरे से ही कि कुछ करने के लिए। और फिर हम लोगों बस अब देखिए, तो अब दूल्हे राजा आ रहे थे लेने दुल्हन को, तो मैं बोली कि नहीं नहीं, एक स्टेप जो है, सॉरी स्टेज बोली, एक स्टेप आप और आओ, क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था। और एक होता है ना थोड़ा सा आदमी डर जाता है कि यार गलती से भी, मतलब बोलते हैं ना कि पैर स्लिप कर गया, ऊपर से थोड़ा हील भी होता है, ऊपर से लहंगा इतना भारी होता है, तो बहुत संभल संभल के आना होता है। और मैं ज़्यादा चपर चपर नहीं करूँगी, आप लोग बस मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि क्या है। और ये देखिए बेचारे बारात वाले जो थे ना, आंटी पैसा दी थी किसी को मतलब लुटाने के लिए, मतलब ब्राइड पे।
तो ये जो मेरे यहाँ का एक सर्वेंट था वो पूरा एकदम जैसे लग रहा था सब कुछ यही ले लेगा, दूसरे सर्वेंट्स को लेने ही नहीं देगा। और ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं क्रीम कलर की जो साड़ी में आई है विथ रेड बॉर्डर, ये मेरी भाभी है, रवि भैया की वाइफ। और ये जो ब्लैक लहंगा में है ना स्ट्रेट बाल, ये मेरे छोटे वाले मामा की बेटी है मान्या। और सब लोग मतलब बोलते हैं ना, हम लोग सब कजिन इतने मतलब सब लोग बहुत एंजॉय करे थे, जो भी लोग आए हुए थे ना, हम लोग मतलब सब लोग बहुत मजा किए हैं शादी में। भाई लड़की लोगों का शादी ना बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत मजा आता है। लड़कों के शादी में तो होता है कि तिलक विलक हुआ या रिसेप्शन हुआ तो उसमें मजा आया, लेकिन वो भी बहुत कम ही होता है, लोग रिसेप्शन देते हैं। नहीं तो लड़कियों की शादी में तो होता है ना कि मेहंदी का फंक्शन हुआ अच्छे से, हल्दी फंक्शन हुआ, शादी हुआ, तो बहुत मजा आता है। वो दिन बहुत मजा आता है उसका, जब लड़की की विदाई होती है तो फिर लड़के के घर में सब रौनक चली जाती है और लड़की का घर सूना हो जाता है। उस दिन बहुत अजीब सा लगता है। और ये है आंटी मतलब मेरी बहन की होने वाली सासू माँ, और अब तो हो चुकी है जब मैं वीडियो डाल रही हूँ। मतलब ये शादी 22 को हुई है, मैं वीडियो बहुत लेट से डाल रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना स्काई कलर का जो साड़ी पहनी है, थोड़ा रॉयल ब्लू में और रेड बॉर्डर, ये मेरी बीच वाली चाची है। और ये जो ब्लू कलर का जो शिफॉन साड़ी में है जो देख रहे होगे आप लोग, सॉरी, तो ये मेरी दादी है। और सब लोग हम लोग स्टेज पे मतलब खड़े हो गए थे कि थोड़ा सा एक फोटो ले ले। फिर ना जयमाल के लिए सब लोग वो क्या बोलते हैं थाली वाली लगा के और जा रहे थे। और ये जो येलो साड़ी में विथ ग्रीन बॉर्डर है, ये मेरी बुआ है, सबसे छोटी वाली। और कहने के लिए बुआ है, पर ये बुआ बहुत यंग और बहुत प्यारी सी है, बिल्कुल फ्रेंड जैसी है। और अब ये बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, कि पहले मतलब तिलक लगाओ, फिर मतलब जो बोलते हैं ना आरती उतारो, जो भी प्रोसीजर होता है वो सब बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। तो यही सब हो रहा है और आप लोग बस वीडियो देखिए। फिर मेरी बुआ बोली कि अरे यार माला तो स्टेज पे आया ही नहीं है, किटलू बस माला का अरेंजमेंट कर दो। तो बस मैं माला लेने चली गई। और ये देखिए दुल्हन आरती उतार रही है और मुस्कुरा रही है बहुत ज़्यादा। उसको हंसी आ रही थी थोड़ा थोड़ा, तो हम लोगों को भी हंसी आने लगी कि वो स्माइल कर रही है। और फिर मैं माला लेने चली गई, वरमाला, कि अब बस अब यही होना है, मतलब माला दोनों लोग एक दूसरे को पहनाएंगे। और आप लोग फिर ना वो ना बार बार मतलब मेरी बुआ बोली अच्छे से उतारो अच्छे से उतारो, तो वो हंस रही है मतलब स्माइल कर रही है तो थोड़ा थोड़ा। फिर सब लोग मतलब जितने लोग थे ना, जब ये ब्राइड स्माइल कर रही थी सब लोग हंसने लगे। फिर कि मतलब एक बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा एक माहौल हो जाता है ना, सब हंसी खुशी अच्छे से। तो ये देखिए फिर दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाए। फिर मैं माला देने लगी कि आप पहनाना, तो मैं स्वाति को बोली तू मत पहले पहनाना, पहले राघवेंद्र को बोलना पहनाने के लिए। तो मैं बोली थी आप पहनाओ आप पहनाओ, पर पहले मेरी बहन ही पहनाई, क्योंकि वहाँ पे ना स्टेज पे ना बहुत लोग आ गए थे कि दूल्हे को उठाएंगे। तो मैं भी बोली कि अच्छा आप लोग उठाओगे ना, तो मैं भी भाई लोगों को भेज देती हूँ, वो लोग भी उठा लेंगे। तो फिर हुआ डिसाइड कि नहीं उठाया जाएगा, एक दूसरे को कोई नहीं उठाएगा, ऐसे ही बस पहना देंगे। तो फिर आंटी कुछ बोली तो मेरी बहन फिर स्माइल करने लगी। और ऐसे इन लोगों का बहुत प्यारा सा। और इसमें पता है यहाँ पे इस टाइम पे जो गाना लगाया गया था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। पर पता नहीं यार यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम आती है ना कि गाना अलाउ नहीं होता, कॉपीराइट लिख के। मैंने मैंने ना ये वीडियो ना जब अपलोड किया था नाइट में, तो मैं बस देखना चाहती थी, क्योंकि उस समय तो नाइट में कोई देखता नहीं है ना, जल्दी 1-2 बजे।
तो मैं जगी हुई थी, तो मैं सोची एक बार अपलोड करके देखती हूँ सॉन्ग के साथ, पर कॉपीराइट लिख के आ गया और मेरे फ़ोन पे मेल आ गया कि मतलब कि हटाने के लिए वीडियो, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। तो फिर फिर मेरे को हटाना पड़ गया। ले तो इतना अच्छा लगता है ना, गाना वाना के साथ डाल दीजिए ना वीडियो, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैं बस वही मतलब कर रही थी कि हाँ भाई ऐसे ही वीडियो बना के और फिर मैं अपना साउंड डालूंगी। और क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी, तो एक्सप्लेन भी कितना कर सकते। तो ये देखिए ब्राइड जो है स्वाति, वो बरमाला पहना दी और फिर अब राघवेंद्र का टर्न था, उनको पहनाना था। तो वो भी बस मतलब जो है वो पहना रहे हैं, पहनाने वाले हैं। तो आप बस देखिए। तो ये रहा, राघवेंद्र ने भी स्वाति को पहना दिया। और ये मेरी बेटी है और ये मेरा भाई है। और दोनों फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर मैं कौशल को बोलने लगी चलो हम लोगों का फ़ोटो कोई क्लिक नहीं किया, हम लोग खुद से ही क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी थे ना शादी वाले दिन। तो सबका मतलब जो बोलते हैं सब बिजी होते हैं, कोई क्लिक नहीं। तो हम लोग सेल्फी मोड में जो भी हो सकता था 2-4 फ़ोटो जो है साथ में लिए। और फिर ना एक्चुअली तिलक नहीं हुआ था, तो फिर मेरा भाई जो है वो तिलक चढ़ाया। और जब बारात जब एंट्री हुआ था ना, तो उसके बाद बाहर में ही मतलब मैट्रेस अच्छे से लगा के और बाहर में पापा जो है छेका चढ़ा दिए। तो अभी तिलक का प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि बिना तिलक के हमारे यहाँ नहीं होता है शादी, मतलब करना ही पड़ता है वो विधि। फिर एक जो होता है ना जिसमें जो भी लड़की से बड़ा लड़की से बड़ा बोले, लड़के से बड़ा कोई भाई होता है, मैरिड भाई, तो वो ना जो है हमारे यहाँ ना सबसे पहला ज्वेलरी जो है वो जेठ ही चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले होता है ढोलना, होता है हमारे यहाँ बिहार में, पता नहीं यूपी में होता है कि नहीं, लेकिन बिहार में होता है। तो सबसे पहले ढोलना चढ़ाया जाता है। तो वो जो है जेठ जो है कुछ मतलब कुछ मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जेठ जो होते हैं वो चढ़ाते हैं ढोलना। उसका साड़ी ज्वेलरी और साड़ी कपड़ा जो भी सुहाग का चीज़ होता है वो सब दिया जाता है लड़की को। फिर ना रात में जब सब कुछ कन्यादान वन्यादान सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर रात में सिंदूरदान हुआ। तो फिर मैं तो चली गई थी सोने में, बहुत थक गई थी। तो कन्यादान के बाद जब मतलब सिंदूरदान का हुआ, तो उस समय ना बोले फिर हेयर ना थोड़ा सा कॉम करना होता है, जो कि बड़ी बहन मैरिड बहन ही करती है। तो मैं थोड़ा बस ऊपर से कर दी, क्योंकि ना बाल पूरा ख़राब हो जाता है ना, इतने अच्छे से पार्लर वाली सब कुछ करके जाए, रेडी करके जाए, उस पर फिर ख़राब करने के बाद मतलब नहीं बनता। तो मैंने बस एक जो बोलते हैं ना नॉर्मल जो बोलते हैं रस्म करना, वही बस मैं करके फिर सब लोग बोले थे अच्छे से घी लगाओ। तो मैं सबको बोली थी यार घी से ना बाल बहुत गंदा हो जाता है, ज़्यादा नहीं, इतने घी पे भी सिंदूर अच्छे से चिपक जाएगा। तो नहीं सब लोग बोले थे और लगाओ। और मेरे से ना दोबारा लगवा दिए फिर से। तो फिर उसके बाद अब देखिए सिंदूर दान हो रहा है। तो बहुत ही मतलब अब देखना आप, येलो साड़ी में और ऊपर से ऑरेंज सिंदूर, इतनी सुंदर लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं बस बता रही थी कि नहीं आराम से, जो बोलते हैं ना नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। इससे ना पति का जो होता है ना हमेशा बढ़ंती होता है, मतलब पति का ना सब कुछ जो है पैसा वैसा फाइनेंशियली बहुत बढ़ता है, सब कुछ अच्छा होता है। ये बात मेरी छोटी वाली मामी एक बार मेरे को बताई थी कि कभी भी ना यदि बीच में भी सिंदूर यदि छूट जाने से, कभी हम लोग मांग भरते हैं ना और सिंदूर बीच में कहीं नहीं लगा, तो हमेशा तब भी नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। कभी नहीं, ये नहीं कि ऊपर में नहीं लगा हुआ है तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ कभी नहीं डाला जाता है। तो फिर अभी सिंदूर दान हो गया। और इसके बाद ना हमारे यहाँ क्या होता है, सब जगह का अलग अलग रूल होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जब एक बार हस्बैंड जब मांग भर देता है ना, तो 11 सुहागन हो गई या 5 सुहागन हो गई, सब लोग ना दुल्हन का मांग भरती हैं कि मतलब उसका ना जो बोलते हैं ना हमेशा उसका जो हस्बैंड का आयु जो है ना बहुत लंबा रहे। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ, सब जगह का अलग अलग कल्चर होता है, हमारे यहाँ का इस तरीके का है, बिहार में स्पेशली ये होता है ऐसे। और सब लोग मतलब अच्छे से, अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और हमारे यहाँ जो सिंघोरा होता है ना, जिसमें जो शादी का जो सिंदूर होता है, जो ये जो सिंदूर होता है ना, वो सिंघोरा का जो ऊपर का जो कैप होता है वो, और दोनों को हमेशा साथ में लगा के रखना चाहिए। मतलब यदि हाथ में भी लिए हुए हैं ना, खोले हुए हैं, तो साथ में दोनों को रखा जाता है, अलग अलग नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है। और फिर ये विदाई का टाइम आ गया है और अब विदाई हो रही है। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, सब लोग